हाँ, बंद करो जल्दी से, टाइट करो बेटा। जी हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आजकल जो है ना, मैं थोड़ा सा मसरूफ़ चल रही हूँ, बल्कि थोड़ा सा नहीं कह सकते, ज़्यादा ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं मसरूफ़ चल रही हूँ। और 3 से 4 दिन जो है ना, मैं कहाँ गायब थी। वो ये हुआ है कि भाई मैंने जो है ना विंटर्स के कुछ कपड़े निकाले थे, और यहाँ पर जो है ना आज बस मैं बैठ गई थी गर्मियों के यानी कि गर्म कपड़े लेके। और ये जो बैग्स हैं ना, ये मैंने मंगवाए थे दराज से, और ये पिछले साल मैंने ऑर्डर किए थे। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी में जो है ना ये बैग्स मुझे मिल गए थे। अच्छा, मैं जो है ना इनका लिंक इंस्टाग्राम पे दे दूँगी, अगर जिनको ऑर्डर करने। इसमें गर्मियों के कपड़े हो गए, या जो बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, या इसके अलावा जो भी स्टोरेज होती है ना, आप इसके अंदर आराम से सेव करके रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत सस्ते मिल गए थे मुझे। तो लिंक मैं इसका जो है ना अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे लगा दूँगी। जिनको चाहिए इस तरह के बैग्स तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी अभी मैंने स्टार्ट करे थे कपड़ों की छांटी करना। अच्छा, ये वाला जो काम होता है ना, ये कोई इतना दर्द सिरी का काम होता है, क्योंकि बच्चों के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं उनको अलहदा करना होता है। जो कपड़े क्योंकि बिल्कुल सही सही कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े जो होते हैं ना, वैसे भी इतने बनाने में हमारे यहाँ तो नहीं आ रहे होते, तो बिल्कुल नए नए से कपड़े होते हैं। और अगर थोड़ा सा हम उसको अच्छे यानी क्वालिटी के ले रहे होते हैं ना, तो फिर तो सालों साल चल रहे होते हैं। तो काफ़ी सारे कपड़े ही बात के ऐसे थे जो कि बहुत अच्छे जो ना नीट एंड क्लीन निकल रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अब उसके नहीं आएंगे इस साल। तो बस मैं उनको अलहदा करती जा रही थी। बाकी जो मुझे लग रहे थे कि जो उसके साइज़ के ना, तो उनको फिर मैं सारे को हैंग कर रही थी। हैंगर्स में लेकर आई थी, कल मैं गई थी बाज़ार, तो वहाँ से जो ना मैं तकरीबन 3 दर्जन जो थे ना हैंगर्स लेके आई थी। और काफ़ी सारे हैंगर्स जो है ना मैंने जमा कर लिए थे, क्योंकि हैंगर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गर्म कपड़े जो होते हैं ना, वो ज़्यादा हैंग ही हो रहे होते हैं, ये तह करके नहीं रखने में आ रहे होते। तो खैर सब कपड़े जो थे वैसे तो मैं वॉश करके रखती हूँ, तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे कि मैं वॉश करती इनको। और टाइफोन की जो गोलियाँ होती हैं ना, वो मैं डाल देती हूँ, तो उससे स्मेल वगैरह भी नहीं आती। और कपड़े बहुत ही नीट एंड क्लीन बन के जो है ना वो निकलते हैं। वरना जो ना वो अजीब सी नमी सी आ जाती है अगर आप वैसे उसको रखते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे कपड़ों में ये वाला सीन नहीं होता। तो ये जो जहांगीर के कपड़े हो गए थे, वो इबादत के आ जाएंगे। बाकी जो इबादत के कपड़े थे, वो मैं देख लूँगी कि क्या करना है। बाकी इसके अलावा घर में जो इवेंट है उसकी कुछ तैयारियां चल रही हैं, बल्कि काफ़ी सारी तैयारियां चल रही हैं। तो उसके लिए भी रोज़ाना मार्केट जाना पड़ता है घर से। ज़ाहिर है जब आप निकलते हैं तो फिर 3 से 4 घंटे तो कहीं नहीं जाते। तो वो तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो इसमें चैनल भी हो गया, घर के काम भी हो गए, और फिर दिन उस पर से इतने छोटे। तो ये जो 5-6 चीज़ों का एक साथ मिक्सचर बन के जो अचार बनता है ना, तो बस बंदे को बाज़ दफ़ा बदहज़मी होना शुरू हो जाती है। और वो बदहज़मी जो है ना, वो थकावट की सूरत में और तबीयत ख़राब होने की सूरतों में निकलती है। कि सर में कोई इतना दर्द मेरे 3 से 4 दिन से था, और फिर दिल ही नहीं चाह रहा था। मतलब कि मैं बैठती थी वॉइस ओवर करने के लिए, और फिर मोबाइल को फेंक देती थी कि भैया जाओ, क्योंकि जहर लग रहा होता है ना। फिर उसके बाद कि इतनी थकावट हो जाती है घर के कामों से, और फिर मार्केट से आओ तो फिर दिल ही नहीं करता कुछ करने का। अच्छा, ये स्वेटर जो ना मैं आप लोगों को दिखा रही थी, जब जहांगीर हुआ था ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करा था। और माशाल्लाह से जहांगीर की एज ले लें और ये स्वेटर ले लें, आज भी ये बिल्कुल न्यू लगता है। और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी थी। अच्छा, वैसे भी गर्मी के जो कपड़े होते हैं ना, वो बहुत नए नए से रहते हैं काफ़ी सालों तक। तो अभी बस मुझे जो है ना आज रात के खाना बनाने में भी बहुत देर हो गई थी, क्योंकि मैं सुबह से जो कपड़ों में लगी हूँ ना, तो बस कपड़ों को देख देख के भी जो है ना चक्कर से आने लगे थे। तो बस मैंने सोचा कि चलो यार डिनर बनाते हैं। बाहर से वैसे मंगवाने का मूड हो रहा था, फिर ये हुआ कि यार बाहर जो है ना मुझे बर्गर और फ्राई के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, और ये दोनों चीज़ें हमारा खाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो बस मैं भी जो है ना शाशलिक बनाऊंगी, और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बना रही हूँ। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही यमी बनता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है ना फ्राइड राइस के लिए चिकन को कट करूँगी, और साथ में शाशलिक के लिए चिकन को कट कर रही थी। तो शाशलिक के लिए जो है ना मैं क्यूब फॉर्म में चिकन को कट करूँगी, और फ्राइड राइस के लिए जो है ना थोड़ा लंबाई में जो चिकन होता है ना, उस तरह से कट होगा। तो दोनों फॉर्म के अंदर जो है, यानी कि दोनों शेप्स के अंदर मैं जो है चिकन को काट रही थी। तो बस यहाँ पे शाशले के लिए मुझे ज़्यादा चिकन चाहिए था, और फ्राइड राइस के लिए जो है ना बस मैंने थोड़ा सा आधी प्याली के करीब जो है वो चिकन ले लिया था। क्योंकि दोनों चीज़ों में चिकन होगा ना, तो अगर दोनों में एक जैसा होगा तो फिर बहुत ज़्यादा चिकन चिकन हो जाएगा। तो फ्राइड राइस में एक एग वगैरह भी मिलता है, वेजिटेबल्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और मेरे पास जो है अभी ब्लैक पेपर जो थी वो ख़त्म हो गई थी पिसी हुई। अच्छा, ये वही काली मिर्चें जो मैं घंटा घर से लेकर आई थी ना,
टावर मार्केट जब मैं गई थी तो वो मैंने अभी पीस के जो है ना काफ़ी सारी रख ली थी, तो ये महीनों भर पे चलती हैं। अच्छा, पिसी हुई काली मिर्चें जो है ना मैं कभी भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसमें फिर खुशबू नहीं होती। घर में आप पीस के रखो, बहुत अच्छी सी जो खुशबू रहती है और बहुत सही रहती है ये। मैंने एक दफ़ा ली थी ज़िंदगी में, सिर्फ़ और सिर्फ एक बार, शादी के बाद बता रही हूँ। पिसी हुई बाज़ार से मैं लेकर आ गई थी, लेकिन कोई मैं इतना पछताई थी। और बस मैंने जो है ना उसको बस ऐसे ही बस बेदिली से इस्तेमाल कर करू के जो है ना ख़त्म किया था। तो ऐसे ही जो है ना मैं हमेशा पीसती हूँ घर में ही। और मुझे ऐसे ही ज़ीरा भी जो होता है ना वो घर का ही पिसा हुआ पसंद है। गरम मसाला वैसे अभी मैं दश्त का इस्तेमाल कर रही थी, वो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर वैसे लेते ना तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैरिनेशन की बारी है। चिकन को शाशलेक के लिए जो है ना मैरिनेट कर रही थी। सबसे पहले मैंने देखे बोनलेस चिकन के अंदर डाल दिया था सोया सॉस, उसके बाद मैंने शामिल कर दिया था लहसुन अदरक पिसा हुआ, वो शामिल किया है। साथ में मैं डाल दूँगी इसके अंदर सिरका, वाइट विनेगर जो होता है, और साथ में मैं शामिल कर दूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, मैरिनेट करके अगर आप शाशलिक को बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगता है। कुटी हुई मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने फिर थोड़ी सी और डाल दी थी। तो ये तमाम चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। गोश्त के अकॉर्डिंग होता है कि आपका चिकन ज़्यादा या कम है। साथ में ये जो काली मिर्चें थी जो मैंने अभी पीसी थी, यानी कि पिसी हुई काली मिर्चें, वो डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, और हम इसको जो है ना मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। बहुत सिंपल से मसाले होते हैं, इसे मैरिनेट करके आपको जो है ना इसको 15 से 20 मिनट रखना है। अगर टाइम ज़्यादा है तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं ढककर। जी, तो यहाँ पे जो है ना मैंने शाशलिक का जो ग्रेवी होती है ना वो तैयार करने के लिए ले लिया था एक पैन में ऑयल, मतलब कि कढ़ाई के अंदर ऑयल, और उसमें शामिल कर दिया था लहसुन अदरक पिसा हुआ। और उसके बाद मैंने शामिल कर दिया है इसमें टमाटो केचप, और टमाटो केचप डालने के बाद शामिल कर दूँगी मैं इसमें चिली सॉस। अगर चिली सॉस आपके पास नहीं है तो आप इसमें जो गार्लिक वाला केचप होता है ना वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आप केचप कम ले लीजिएगा, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें आप ज़्यादा लेंगे तो फिर खटास कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो बस मेरे पास यहाँ पे चिली सॉस था, मैंने वो ऐड कर दिया है, और इसमें डाल दिया था सोया सॉस, साथ में जाएगा इसमें विनीगर। अच्छा, सर्दियों में जो ना हमारे यहाँ चाइनीज़ खाना हो गया, इटालियन खाना हो गया, या फिर सब्जियाँ जो आ रही होती है ना सीज़न की, वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। तो अभी ये कि स्टार्ट है ना सर्दियों का, तो अभी थोड़ा सा हम चाइनीज़ और इटालियन पे रखेंगे। फिर जब सर्दियों थोड़ी पीक पर जाती हैं तो फिर तो ये होता है कि रोज़ रोज़ जो है ना फिर वो जो होता है ना चुकंदर, शलजम और साग, इन चीज़ों की तरफ आते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग हर चीज़ शेयर होगी। अच्छा, स्पाइसेस जो है ना मैंने इसमें ऐड किए थे, जिसमें मैंने सबसे पहले डाली थी लाल मिर्चें पिसी हुई, काली मिर्चें पिसी हुई, साथ में ही मैंने जो वाइट पेपर होता है मतलब दखनी मिर्च वो डाल दी थी, और इसमें मैंने शामिल कर दिया था नमक, और इसमें शामिल किया था मैंने चीनी जो होती है ना थोड़ी सी, वो भी ऐड करी थी, और चिकन क्यूब जो होती है एक मैंने वो भी डाल दी थी। इससे ये होता है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जो फ्लेवर होता है ना वो निकल कर आता है। शाशलिक की ग्रेवी को थोड़ा थिक करने के लिए शामिल करूँगी इसमें कॉर्नफ्लोर, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जब तक इसमें शामिल नहीं होगा तो वो थिकनेस नहीं आ सकेगी, जो कि शाशलिक में एक होती है ना, तो वो कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ही आती है। थोड़ा सा पानी मैंने उसको घोल लिया था, और कॉर्नफ्लोर जब ऐड करें ना तो साथ ही साथ एक स्पून से जो है ना आप इसको चलाते रहें ग्रेवी को, ताकि वो घुटले ना बने। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे कॉर्नफ्लोर तो वो फिर घुटले बनने का थोड़ा डर होता है। तो बस जैसे ही कॉर्नफ्लोर डाला है उसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाया था, और ग्रेवी यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। कंसिस्टेंसी जो थी बिल्कुल परफेक्ट थी, जितनी मुझे चाहिए थी, क्योंकि शाशलिक जब थोड़ा ठंडा होता है तो उससे भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, और जो उसमें चिकन और वेजिटेबल्स जाती है ना उससे भी वो सोक करती हैं अपने अंदर जो इसका लिक्विड होता है, तो वो गाढ़ापन आ जाता है इसमें। अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने क्या किया कि एक पैन के अंदर जो है ना ऑयल लिया था, ऑयल के बाद वैसे मुझे लहसुन अदरक नहीं डालना था, लेकिन वो आदत पड़ी हुई है लहसुन अदरक डालने की, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि मैरिनेट जब मैंने चिकन किया था उसमें मैंने लहसुन अदरक पिसा हुआ डाला था। आप लोगों ने भी अगर मेरी तरह चिकन में मैरिनेशन के टाइम पर डाला है ना लहसुन अदरक, तो फिर आपको दोबारा से डालने की नीड नहीं है। तो खैर आप सिंपल ऑयल लीजिएगा, ऑयल के अंदर बस चिकन को डालिएगा, और इसको बस पकाने तक जो आपको पकाना है, मतलब चिकन पकाने तक। जब वो पक जाए, गल जाए, तो उसके बाद शामिल कर देंगे हम वेजिटेबल्स जो हैं मैंने ली थी शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, और इनको जो है ना बड़ा बड़ा सा काटा था, बड़ी बड़ी कटिंग में, क्योंकि आपने जितने भी रेस्टोरेंट में शाशलिक खाए होंगे, वैसे भी जहाँ पे भी खाया होगा, तो इसकी जो वेजिटेबल्स होती है ना थोड़ी सी बड़ी बड़े साइज़ की जो है ना वो डलती हैं इसमें। और वेजिटेबल्स का ये होता है
कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना होता, बस डाल के जो है ना इसे जब चिकन पूरी पक जाती है ना तो ऊपर से बस ये डलती है और हल्का सा आप इसको फ्राई करते और शाशले की ग्रेवी में जो है इसको ऐड कर देते हैं। लास्ट में जो है ना मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी कुकू चिकन पाउडर। चिल्टन प्योर का बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में आता है और बहुत अच्छी पैकिंग के साथ आपको घर बैठे मिल जाता है। अच्छा, चिकन कुकू पाउडर जो है ना चिल्टन प्योर का ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि दाल हो गई, सब्जियाँ हो गई, तो उसमें मैं थोड़ा सा इसको ऐड करती हूँ, फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। अच्छा, चिकन क्यूब जो थी ना मैंने शाशलिक की ग्रेवी में शामिल की थी और चिकन पाउडर जो है वो मैं शामिल कर रही थी इसकी वेजिटेबल्स और चिकन पकाते वक्त। तो अगर आप चिकन पाउडर मिलाएंगे ना तो इससे ये होता है कि बिल्कुल जो टेस्ट आता है वो निकल के रेस्टोरेंट वाला ही आता है। तो कुकू चिकन पाउडर का घर बैठे अगर आप लोग भी मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है। तो 100% ये हलाल है और कोई भी इसमें आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि बिल्कुल प्योर अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे चिकन शाशलिक जो है आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था ना कि जैसे थोड़ा ठंडा होता है और इसमें जब सब्जियाँ और चिकन मिलती है तो ये गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल बन के रेडी हो गया और कितने कम वक्त में और बहुत थोड़ी चीज़ों में जो ना ये इतना सारा बन के रेडी हो जाता है। वरना बाज़ार में अगर हम खाते हैं तो बहुत थोड़ा सा मिलता है, नीयत भी नहीं बढ़ती, पेट भी नहीं भरता। घर में ये होता है कि काफ़ी सारा बन के भर के बन जाता है और जो है ना पेट भी भर जाता है और नीयत भी भरी जाती है। शाशलिक वो आता है जो बिना ग्रेवी के होता है, तो वो हमारे घर में जो है ना किसी को भी पसंद नहीं है। बच्चे भी जो है ना मेरे ग्रेवी वाले पसंद करते हैं और इसके साथ फ्राइड राइस को ज़रूर पसंद करते हैं। तो फ्राइड राइस के लिए मैंने यहाँ पे 2 अंडे फेंट लिए थे और इसको मैं जो है ना तल लूँगी। ऑयल मैंने वही लिया है जो कि मुझे फ्राइड राइस के अंदर इस्तेमाल में आएगा ना, तो ऑयल थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसमें सारा ही जो है ना प्रोसेस चलेगा फ्राइड राइस बनाने का। तो खैर फिर ये बहुत सही रहेगा। तो अंडे जो है ना मैंने दोनों तल लिए थे वो इसी ऑयल के अंदर और इसी में जो है ना फिर मैं फ्राइड राइस बना लूँगी। तो अंडे को बस मुझे अभी यहाँ पे तोड़ कर जो है ना इस तरह से बस कर लेना और इसको अलग किसी एक बर्तन में निकाल के ना एक साइड कर दूँगी। अच्छा, ठंड को इतनी ज़्यादा भी बढ़ने लगी है ना कि चिकन ये जो है ना मेरा बस मैंने अभी ये कट किया था आपके सामने ही ना इसी वीडियो में, और बस मैं निकाल के नीचे गई हूँ अपनी सास से मिलने के लिए। उनकी तबीयत सही नहीं थी तो बस मैं पूछने के लिए गई थी तबीयत, और मुश्किल से बस 10 से 15 मिनट में बैठी हूँ और मैं बस फ़ौरन ऊपर आई हूँ। और 10 से 15 मिनट में जब मैं ऊपर आई हूँ ना फ्रीज़र में इसको रख के, तो ऊपर आई हूँ बर्फ़ कहता जम चुका था चिकन। मतलब इतनी जो है ना अच्छी कूलिंग हो रही है ना आजकल फ्रिज वगैरह की कि ये पूरा पत्थर बन चुका था। मैंने कहा मैं यूँ ही तो गई थी। और यहाँ पे जो है ना बस मैंने फ्राइड राइस जब बनाने के लिए ऑयल के अंदर बस लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इतने को इसके छींटे उड़े हैं ना कि मेरे मुंह तक पे जो है ना छींटे उड़ के आ रहे थे। पता नहीं कभी कभार जो है ना कुछ होता है ऐसा कि छींटे कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे होते हैं। और चिकन देखे यहाँ पे कैसे पत्थर हो चुकी थी और ये बस 10 से 15 मिनट का हाल था जो फ्रिज में रखने से हुआ था। खैर यहाँ पे जो है ना मैंने बस लहसुन अदरक में चिकन को भुना था और उसमें शामिल कर दी थी अपनी मन पसंदीदा वेजिटेबल्स। आप चाहें तो इसमें मटर वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है ना बंद गोभी और साथ में ही जो है शिमला मिर्च और गाजर डाली थी। आप अपनी मनपसंद कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। खाना बन के रेडी हुआ है, सिर्फ कटिंग में जो होता है ना बस वो टाइम लगता है, बाकी तो बहुत जल्दी खाना बनता है। ये वाला जो होता है ना चाइनीज हो गया, इटालियन हो गया, सारे खाने बड़े जल्दी बनते हैं। मगर ये कि बस कटिंग जो होती है ना ये वाली वक्त लेती है। तो आधे घंटे में बहुत मज़ेदार सा जो है ना खाना रेडी हुआ है। विंटर्स में कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और अभी मुझे साथ साथ जो है ना अंदर काम भी मेरे चल रहे थे, आप लोगों को मैंने वो भी दिखाया। तो अभी भी काफ़ी सारे काम जो है ना अंदर मेरे पेंडिंग में है। तो बस यहाँ पे जो है मैं अभी इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक जो है वो ऐड कर दिया मैंने, साथ में ही ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर भी इसमें जाएगी थोड़ी सी। ब्लैक पेपर काफ़ी अच्छी लगती है। तो वाइट जो दखनी मिर्च होती है ना, हम लोग उसको दखनी मिर्च कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं वाइट पेपर को ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग उसकी दखनी मिर्च कहते हैं। ये भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। सब्जी डालने के बाद ना बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगी। अच्छा, वेजिटेबल्स डालने के बाद जो ना ओवर कुक नहीं करना होता है, बस वेजिटेबल्स डालते के साथ ही जो बॉयल चावल मैंने करके रखे हुए थे ना दूसरी तरफ, चावलों को जो सिंपल जो बॉयल करते हैं पानी वगैरह मैंने उनका ड्रेन कर दिया था। और चावलों के अंदर जो है ना एक करी मैं रहने देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े कुछ अभी सॉसेस वगैरह डाल के भी जो है ना 5 से 6 मिनट का मैं दम दूँगी। तो ऊपर से बस सोया सॉस और सिरका जो होता है वो, और ये जो अंडा मैंने तल के रखा हुआ था बस ऊपर से एक तरह इस तरह से जो ना लेयर लगा दी थी। और फिर मैंने बाद में खैर मिक्स कर ली थी, लेकिन पहले मैं दम दूँगी और ताकि जो स्पाइसेस हैं जो भी सॉसेस वगैरह डाले ना
उनका एक फ्लेवर जो है ना पूरे चावलों के अंदर आ जाए अच्छे तरीके से। तो बहुत जल्दी खाना बन के रेडी होता है। आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को, आपके घर के बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आने वाली है। और आजकल जो है ना बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो बच्चों को अच्छा अच्छा पका के दें ताकि बच्चों का फ्रेश मूड हो। मूड अच्छा होगा तो बच्चे पढ़ाई में भी जो है ना दिल लगाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों का तो ये होता है कि इनको अगर मनपसंदा खाना मिल जाता है ना, पढ़ाई भी खुशी खुशी कर लेते हैं और मूड भी बच्चों का अच्छा रहता है। और बच्चों का मूड अच्छा रहता है तो बड़ों का भी मूड अच्छा रहता है, वरना अगर बच्चों का मूड अच्छा नहीं है ना तो फिर वो हम बड़ों का ही मूड ख़राब कर देते हैं। क्यों? ये वाली अच्छी सजाई हुई है। ये तो बाबा के लिए निकाली थी। कैसे हो यार? ये होता है जब घर में ज्यादा वो होता है ना तो आप। चलो एक बार जल्दी बताओ बेटा कितना डालना है आप? कैसे बना? मुझे तो गार्डन गार्डन हो गया खा के। बाय देखो चलो आपका तो फरमाइश ही निकलता है। ये लो सारा फिनिश होना चाहिए। बता रही मम्मा मुझे भी सजा कर दे देती। आपको भी सजा? हाँ। अब मैं सजाने में कितनी देर लगूंगा? अच्छा बना? बहुत अच्छा।